साथियों, अर्चना, ज्योति, पूजा, वो कहाँ है? इधर है। रंजिता, मेरी प्रिय प्यारी छात्राओं, जिन्होंने चुनौतियों का सामना किया कि हाँ, हम प्रेमचंद जयंती मना कर रहे हैं। हमारी संख्या 59 है और जिस तरह से 100 कौरवों को 5 पांडव हरा देते हैं, वो गति, वो नीति बनाकर हमारी दीप्ति ने इस दायित्व को अंजू के साथ, शांति के साथ, अंजू के साथ निभाया। ये इस विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके लिए आप लोग जम के तालियां बजाइए। मैं बहुत व्यस्त रही, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। आज विभाग की 2-3 मीटिंग रही। ये तो ऐसी महान हस्तियां हैं हमारे समाज की और साहित्य की, देश की और विश्व की, जिन पे जितना कहा जाए कम है। कुछ ना कुछ अनकहा रह जाएगा। तो मेरी क्या औकात? प्रेमचंद क्या थे? अनकहे रह जाएंगे। गुप्त क्या थे? अनकहे रह जाएंगे। ये हमको सिर्फ ये सोचना है, इनको हम क्यों याद करते रहते हैं, जैसे अर्चना ने बताया। हमको इनकी याद, तुम लोगों को ये सोच आता है हम क्यों जाएं, हम क्यों मनाएं। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं मनाओगे तो तुमको समझ में क्या आएगा कि ये क्या कर गए। इस समझ को पैदा करने का काम हम मास्टरों को करना पड़ता है। कभी कभी नियम के तहत करना पड़ता है, कभी कभी मजबूरी में करना पड़ता है, कभी कभी नेक के डंडे के तहत करना पड़ता है, कभी कभी प्राचार्य के बदौलत करना पड़ता है, पर करना पड़ता है। अगर आप इन सबको जीवन में आकर साहित्य पढ़कर, और प्रेमचंद तो साहित्य से परे हैं। ठेले वाले से लेकर अमेरिका के विश्वविद्यालय तक प्रेमचंद को पढ़ा समझा जाता है। आज की दिनांक में कोई सूचीबद्ध नहीं इस हिंदुस्तान में हो सकती कि प्रेमचंद पे कितने शोध हो गए, तुलसी पे कितने शोध हो गए, गुप्त पर कितने शोध हो गए। प्रेमचंद बता देगा। प्रेमचंद सही में पहले समाज सुधारक थे, फिर साहित्य में। प्रेमचंद ने पूरा जीवन समाज के साथ जिया, गुजारा, उसमें से जो जो निकला, लिखा, बसा और उसमें जिया। बहुत अच्छी तरह से ये बातें हमको शांति में बताई। शांति की बात मैं कुछ सुन पाई शायद, और शायद अंजू की बात सुन पाई। ग्रामीण जीवन का परिवेश है ना अंजू? ग्रामीण जीवन के परिवेश पे अंजू ने बोली है, आप बोली है अंजू ठाकुर। तो इस सब में प्रेमचंद जिए हैं। प्रेमचंद को जीना है, प्रेमचंद समाप्त नहीं हुए हैं। प्रेमचंद को जीना है। प्रेमचंद को ये कहानी, प्रेमचंद की एक कहानी आदमी की नैतिकता दे देती है। मैंने एक दिन ऐसे ही प्रेमचंद जयंती मनाई कि चलो आज प्रेमचंद जयंती है, कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी। क्लास में बैठ गई और मेरा मन हो गया प्रेमचंद जयंती मना। BSc 3rd ईयर की लड़कियां, हिंदी की नहीं, मैं अलग बोलूँगी, मैं ऐसा घटा पटा कुछ नहीं बोल रहा है, क्योंकि मैं नहीं बोल तैयारी। लड़कियां आ गई, मैंने सिर्फ ये बोला कि बताओ कि आपने प्रेमचंद से क्या सीखा। तो लड़की बोलती है मैंने ऐसी शानदारी सीखी, कोई बोलती है मैंने ये सीखा, कोई बोलती है मैंने ये सीखा। सारे नैतिकता के पाठ, वो जो नैतिक मूल्य के सिद्धांत, वो जो शिक्षा में आज अनिवार्य घटक बन गया। आपको पता है अनिवार्य घटक क्यों बन गया? क्योंकि नैतिकता है ही नहीं। प्रेमचंद तो सभी को, चाहे इंजीनियर हो, चाहे कंप्यूटर इंजीनियर हो, चाहे अंतरिक्ष के वैज्ञानिक हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे जो हो, जो पढ़ रहा है भारत के हर बच्चे को प्रेमचंद की कहानी। अगर प्रेमचंद नहीं पढ़ते तो ना हम समाज को जान सकते हैं, ना हम नैतिकता को जान सकते हैं, ना हम संबंधों को जान सकते हैं। हम जीवन में चल नहीं सकते। प्रेमचंद साहित्य को पढ़ने का मतलब है
जीवन को पढ़ना, समाज को पढ़ना। तात्कालिक समाज को पढ़ने के साथ साथ आप लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं बच्चे, मुझे नहीं पता, प्रासंगिकता की चर्चा हुई है ना, प्रासंगिकता आज भी उनका वजन क्यों है, उनके विचारों की, जैसे शांति ने बताया, उसका आज मूल्य क्यों है? क्योंकि वो समाज में बचा नहीं। और इस खोते समाज में जहाँ आज सब कुछ बेईमानी हो गया है, धर्म बेईमानी, प्रेम बेईमानी, हर चीज व्यवस्था, वहाँ प्रेमचंद बहुत प्रासंगिक है। मैं तो प्रेमचंद को 25-30 साल पढ़ाया, ज्योति विशेष प्रेमचंद पढ़ाया। मैंने तो प्रेमचंद को कितना जाना होगा। मैं उस प्रेमचंद को जानती हूँ जो पहले समाजवादी था, फिर वो साम्यवादी हो गया, फिर वो गांधीवादी हो गया, और फिर जाते जाते जो अंतिम उपन्यास लिखा गोदान, उसमें समाज का जो कड़ू सत्य था, कटु सत्य, होरी के माध्यम से मरवा दिया होरी को, और होरी की लाश पड़ी रही, और धनिया को कहा गया 1.25 रुपया जो घर में बचा हुआ रखा है दाता के लाओ और गोदान करा। ये क्या? ये एक तस्वीर समाज की, कि हम समाज के सामने बात करें। तो प्रेमचंद को मैंने ये देखा कि आदमी एक धारा में नहीं रहता। अर्चना मैडम आपको ध्यान चले, वो कब समाजवादी हो जाता है आलिया लड़कियों के स्वाद में, वो कब साम्यवादी हो जाता है जब रूस की परंपरा आई और रूस की क्रांति हुई और मार्क्सवाद का दौर चला और कार्ल मार्क्स का दौर, साम्यवादी हो गया। गांधी का जब भारत में पदार्पण हुआ तो गांधीवाद में आ गए। उनके सारे जितने उपन्यासों की आपने शांति चर्चा की है, 18 उपन्यास है उनकी, 300 कहानियाँ, उनमें आपको उनके अलग अलग वाद के दर्शन हैं। प्रेमचंद में मैंने 25 रिसर्च पेपर करवाए, ये कॉलेज में छापा नहीं, जिसमें मैंने अलग अलग वाद के दर्शन इसमें किए, और फिर यथार्थवाद पे आकर समाप्त। तो मेरा प्रेमचंद को पढ़ने के बाद, 1 मिनट दे देना मुझे, प्रेमचंद को पढ़ने के बाद एक निश्चय हुआ कि आदमी एक वाद में रह के तो जीवन में जी नहीं सकता। समय, परिस्थिति और वादों से उसके विचार परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं और समाज के सामने थक जाता है। लड़ता जरूर है पर थक जाता है, जो उनके हमको आदर्शवादी यथार्थवादी परंपराएं दिखाई देते हैं। वही बात मैथिली शरण गुप्त की है, 5 मिनट से ज़्यादा हो गया। उनकी राष्ट्रीय चेतना तो बिरलों को ही मिलती है, उसकी आज हमारे युवा को बहुत ज़रूरत है। और हमारी पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य यही है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय चेतना पैदा हो। ये जो उच्च शिक्षा विभाग है ना, जिसके प्रांगण में आप खड़े, और ये जिससे आयोजित, नियोजित, प्रायोजित होता है, इस उच्च शिक्षा विभाग के ऊपर एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। क्या कहेंगे यूनिवर्सिटी? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसका एक लक्ष्य, एक ध्येय, कितनी पढ़ाई करो, किसी संकाय की करो, कहीं पूरे लाख तरह की करो, उद्देश्य विद्यार्थी में राष्ट्रीय चेतना का निर्माण करना। और यहाँ इसी उद्देश्य की धरती से, इसी उद्देश्य से कि आप एक सामाजिक प्राणी बने, संवेदनशील प्राणी बने, और आप में एक राष्ट्रीय चेतना का निर्माण हो, इसी उद्देश्य से इस जयंती को मनाने का प्रयास था, जिसे छात्राओं ने आकार दिया और साकार किया। पुनः विद्यार्थी परिषद की छात्राओं को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।